वेलकम बैक मेरे फ्रेंड्स। मेरा नाम है श्रीकांत। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का मेरा नया टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। आज मैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 10% हमारा ब्रेन होता है। जो ब्रेन को नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाता है। जैसे आप कोई वजन चीज़ को उठाते हैं जिम में, या आप कोई घर में भी वजन चीज़ उठाते हैं या चलते हैं फिरते हैं, ठंडा गर्म चीज़ को आप जब से छूते हैं उसका जो ठंडा गर्म का भी एहसास होता है, ये सारी चीज़ें आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आपके ब्रेन को मैसेज पास होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है। तो स्पाइनल जो होता है हमारे रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। आज के टाइम लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको सही ढंग से उन्हें बैठना वो भूल चुके हैं। वो बैठते हैं तो वो अपने ऐसा लगता है कि कमर पे नहीं, उसके और ऊपर की तरफ से वो झुक के बैठ रहे हैं पूरी तरह से। उन्हें बैठना नहीं आ रहा, बैठना नहीं आता अच्छे से। दूसरी बात, वो खड़े भी रहते हैं तो वो झुके हुए खड़े रहते हैं। इस कारण उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों का प्रॉब्लम आता है जो उनको पहले पता नहीं चलता। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा कैसे रहना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी को आपको हमेशा ऐसा स्ट्रेट रखना चाहिए और आपका जो हिप है वो थोड़ा सा बैंड होना, पीछे की तरफ होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल होता है वो सीधा स्ट्रेट होता है। अब मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ। कोई भी इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो आगे की तरफ झुकने लगता है। जो ग्रेविटी है वो हमेशा हर चीज़ को खींचती है। जैसे ग्रेविटी ऐसा नहीं है कि पेड़ कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकोगे वही वो नीचे की तरफ खींचेगी, ऐसा नहीं होता। वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा है, इस वजह से हम ग्रेविटी की तरफ नहीं झुकते। लेकिन जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होने लगता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना शुरू कर देता है। आपने देखा ही होगा इस चीज़ के बारे में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बताता हूँ। आज हम अगर जिम करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी को हेल्दी रखने के लिए ही किया जाता है। आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम गए होंगे तो आपके ट्रेनर ने आपको बोला होगा कि आप स्ट्रेट रहिए, स्पाइनल को स्ट्रेट रखिए। आप बेंच मारते हैं, आप शोल्डर करते हैं, आप लेग एक्सरसाइज करते हैं, आप चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो सारे एक्सरसाइज में आपको आपकी जो स्पाइनल है उसको आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है। ठीक है। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, जैसे अगर आप मेडिटेशन में आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सांस खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो ये काम में भी आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान में भी बैठते हैं तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, आपको रीढ़ की हड्डी को ही सीधा रखना है। इससे आप जवान रहेंगे, इससे आपके अंदर एक अलग से ही एनर्जी आ जाएगी। और ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रीढ़ का जो हड्डी जिधर ख़त्म होता है, आप देख रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी जिधर आपको ख़त्म होती है ना, आप फील कीजिए कि वहाँ से एक एनर्जी, एक हीट वहाँ से वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप खड़े खड़े भी ये चीज़ को कर सकते हैं। घर में अगर आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ये पहला ही स्टेप है। और ये इतना पावरफुल चीज़ है कि अगर आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं और आप वो रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देते हैं कि वहाँ से हीट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये एनर्जी आप जैसी आप फील करते हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये आपको प्रैक्टिकली फील होने लगेगा कि वहाँ पे एक हीट हो रहा है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब उससे फ़ायदा ये होता है कि फर्स्ट थिंग, सबसे पहले चीज़ ये हो जाती है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, आप स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है। और इससे आपकी हाइट में भी थोड़ा सा ग्रोथ महसूस होता है, आपको होगा, ये आपको जरूर होगा। जैसे आप सीधा बैठना शुरू करेंगे आपको फील होने लगेगा कि आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। आप बोलेंगे कि नहीं, सीधा बैठने से मुझे दर्द होता है। सीधा बैठने से दर्द नहीं होता, आप हमेशा झुक के खड़े रहे हैं। और अब आपको जब सीधा आप हो रहे हैं तब आपको वो पेन होगा। और जब आपको सीधे बैठने की आदत हो जाएगी, उसके बाद जब आप झुक के बैठेंगे ना, तब आप बोलेंगे अरे यार ऐसा कैसे कोई बैठ सकता है। झुक के बैठने से ही आपको पेन का एहसास होगा, सीधे बैठने से आपको कभी पेन का एहसास नहीं होता। तो सीधा बैठने से इंसान ज़्यादा हेल्दी होता है, उसका दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है, नर्वस सिस्टम को मैसेज सही पास होता है, वो ज़्यादा उम्र होता है उसकी, ज़्यादा उम्र तक वो जिंदा रहता है। अगर आप किसी भी साधु को देखेंगे, आप वो साधु अगर वो 80 साल का हो या 30 साल का, आप किसी भी साधु को अगर आप देखते हैं तो वो हमेशा सीधा बैठा मिलेगा आपको, कभी भी साधु झुका हुआ नहीं मिलेगा। आप इंडिया में कहीं पे भी किसी भी साधु संत को देख लीजिए, अगर वो एक साधु संत है, वो तपस्वी है, तो आप उसको देखेंगे वो हमेशा स्ट्रेट बैठेगा। ठीक है। वो चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा होता है, वही आपके ब्रेन को मैसेज भेज रहा है। और ये सबसे पहला चरण है मेडिटेशन का।
अगर आप मेडिटेशन की जर्नी करना चाहते हैं तो आप पहले अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करना सीखिए। जब आप अपने स्पाइनल्स को आप सीधा रखते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। मैं अपने फादर की बारे में बताता हूँ। मेरे फादर 85 टू 90 के बीच में उनका अब एज है। आप बिलीव करेंगे, वो मॉर्निंग में वॉक के लिए निकलते हैं, वो 3 किलोमीटर का वॉकिंग करते हैं। अब हमने उनको बोल दिया कि आप वो हाथ में सहारे के लिए लकड़ी लेके चलिए। वो लकड़ी लेते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। वो लकड़ी लेते हैं और वो पूरा घूम फिर के आते हैं। वो बिगर लकड़ी के भी घूम के आ सकते हैं, हमको इतना अच्छे से मालूम है। मेरे पापा जो है वो लाइफ टाइम यही उन्होंने किया, मेडिटेशन करना ये सब उनकी हॉबीज़ में रही। वही चीज़ उन्होंने मुझे भी दिया। अगर आप अपने फैमिली को देखते हैं, आपके फैमिली में आप अभी से शुरू कर दीजिए। आपके घर में बच्चे हैं या बूढ़े हैं, आप उनको बोलना शुरू कर दीजिए कि आप सीधा रहिए। एटलीस्ट आप सीधे रहिए। बच्चों को भी अगर आप अभी से आदत लगाएंगे तो इसका उन्हें बहुत अच्छा फायदा होगा। आज के टाइम आप बच्चों को देखो, आप अपने घर में बच्चों को आज से देखना वो कैसे बैठते हैं। पहले तो आप खुद को देखिए कि आप कैसा बैठते हैं। आप खाने के टाइम भी एकदम झुक के ऐसा बैठ के खाएंगे। आप मोबाइल चलाएंगे, पूरा कमर आपका जमीन के नीचे, पीठ के वेट के ऊपर आप बैठ रहे हैं। ऐसा करने से आप जिंदगी में कोई चीज अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा सच है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ अंदर से आता है ना, जो एनर्जी, जो पावर भीतर से आता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आपके ब्रेन को जाता है। तो वो अगर आपको मैसेज, अपने ब्रेन को अगर पॉजिटिवली मैसेज पास करना है तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप हमेशा सीधा रहे। आप पेड़ पौधे को देखते हैं, पेड़ जब बड़े से बड़ा पेड़ वो सीधा खड़ा रहता है, हमेशा मजबूत रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लगता है वो झुक जाता है ग्रेविटी की तरफ। वो ग्रेविटी उसको और खींचता है। हमारे बॉडी में जो भी पार्ट लगे हुए हैं, जो भी हमारा हार्ट है, हमारा कलेजा है, जो भी हमारी किडनी है, ये स्पाइनल से ही अटैच है पूरा। और अगर आप सीधे बैठना सीख जाओगे तो आपकी एज बढ़ जाएगी। पहली बात तो आप फ्यूचर में ज़्यादा एज होने के बाद भी आप झुकेंगे नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। दूसरी बात मैंने आपको बताया, जो एनर्जी आप रील की हड्डी जिधर खत्म होती है, मैं उसका एक आपको वीडियो में इमेज भेजूंगा। वो जहां पे वो रील की हड्डी खत्म हो रही है, आप सीधा होके बैठिए, सर को थोड़ा सा ऊपर रखिए, चेस्ट थोड़ा सा अप रखिए, हिप को थोड़ा बाहर की तरफ रख के आप सीधा होके ऐसा बैठिए और फील कीजिए कि यहाँ पे एक एनर्जी है। देखिए, एक मैं सिद्धांत बताता हूँ। पानी जो होता है ना, वाटर, पानी का ऐसा सिद्धांत है कि उसको आप किधर भी छोड़ेंगे वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा नीचे। अगर उसको बेस नहीं मिलेगा ना तो बेसलेस वो नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। और उसको जो बेस मिलेगा, अगर राउंड शेप मिला तो राउंड में, सर्कल में आ जाएगा। अगर आप उसको स्क्वायर शेप में डालेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। ये पानी का स्वभाव है। और जो अग्नि का स्वभाव है ना, वो ऊपर की तरफ। उसको तुम संसार में किधर भी अग्नि को जलाइए, उसकी जो एनर्जी है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। फ्लेम हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है। आपको सिर्फ ये फील करना है कि मैं सीधा बैठूंगा और रील की हड्डी में एक फायर चल रहा है, एक अग्नि है, एक एनर्जी है, एक हीट है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्ट में, लेकिन ये धीरे 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 जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, ये एनर्जी रियल में फील होने लगेगी। और ये ऊपर उठते 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 आपके पूरे रील की हड्डी से पास होते हुए वो आपके ब्रेन में जाएगी। और जैसी ये एनर्जी, मैं रियल बोल रहा हूँ, जैसी ये एनर्जी आपके नेक से होते हुए जैसी आपके ब्रेन के अंदर पहुंचेगी, आपके ब्रेन के अंदर है ना लाइट जल जाएगी पूरी। आपको फील हो जाएगा कि मुझे मेरा ब्रेन महसूस हो रहा है। आपको आपका पूरा ब्रेन ऐसा लगेगा, मेरा पूरा ब्रेन मेरे को कंप्लीटली फील हो रहा है। और उसके अंदर कई छोटी छोटी मुंगियां भाग रही हो, यानी कि वो एनर्जी जो नीचे से एनर्जी का काम तो था ऊपर लेके जाना, आपने उसकी हेल्प की, उसको सच में लेके गए। तो जैसे वो उधर भागेगी वो पूरे ब्रेन में आपको दौड़ेगी। उससे आपके ब्रेन को पावर मिलता है, इतना स्ट्रेंथ मिलता है ना कि आप कैसे काम करें वो आपको बहुत आराम से मालूम पड़ने लगेगा। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। आप जैसे ब्राह्मण्स को आपने देखा होगा, इधर चोटी लगाते थे, तो यहाँ पे हमारा एक चक्र होता है, यहाँ पे हमारा चक्र होता है, वैसे 7 चक्रास होते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे है और यहाँ पे है तो आप समझ लीजिए आपकी एनर्जी एकदम सही जगह पे काम कर रही है। मोस्टली है ना, इंसान की जो एनर्जी होती है ना वो हमारे नाभि के नीचे ही होती है मोस्टली। और उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई सब समझदार है। तो अगर आपकी एनर्जी आपके थर्ड आई और इसके बीच में होगी
तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आप क्रिएटिव रहेंगे और लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। आप चीज़ों को एक अलग ही नज़र से देखना शुरू करेंगे और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधी है ना, वो इंसान जवान है। वो शायद 70 साल हो या 80 साल हो। मेरे पापा 85 ईयर समथिंग है, बिगर डंडे के आज घूम रहे। मेरे पापा के जितने साथी, उनके फ्रेंड्स हैं, वो शरीर छोड़ चुके, मोस्टली सब जा चुके हैं। अब मेरे पापा आज भी अच्छा खासा राउंड लगा रहे हैं। तो इनका जो पावर है ना, उनका वो मेडिटेशन पावर है, वो एक्सरसाइज उन्होंने की है। आपको जिम करने की जरूरत नहीं, जिम करके भी आप अपने स्पाइनल को ही जवान कर रहे हैं। आप योगा करके भी आप अपने स्पाइनल को ही जवान कर रहे हैं। आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आप अपने स्पाइनल को जवान करने की कोशिश कर रहे हैं। सब साधु संत यही करते हैं, ये आप भी कर सकते हैं और ये करने से आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थी। मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर आपको पसंद आया तो इसको पसंद करिए, लाइक कीजिए, मुझे मैसेज जरूर कीजिए कि आपको किस बारे में वीडियो बनाऊं, तो मैं उस बारे में वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।